guys, welcome to JK Exam Cracker. As I am Shivani and I am your mentor for Indian history. तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में अपना हिस्ट्री का कवर अप करवाया है, चाहे वो एंशियंट हो, मिडीवियल हो और मॉडर्न की मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है। तो हिस्ट्री ऑफ JNK में मेरी 3rd लेक्चर वीडियो है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहांगीर तक कैसे रूल हुआ था, जो मुगल पीरियड था वो किस तरह से चल रहा था और एंट्री कब हुई थी मुगल की, अकबर के टाइम पे। ठीक है, अकबर के टाइम पे जो कासिम खान को इन्होंने भेजा था, ठीक है, कासिम खान जो थे वो हेड थे मुगल आर्मी के, उन्होंने इन्वेट किया था अकबर के टाइम पे। ठीक है, अकबर का जो रूल चल रहा था उस टाइम पे कासिम खान ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल आर्मी एंट्री की थी कश्मीर वैली में और मुगल पीरियड का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अकबर के बाद किस तरह से उनके सन, उनकी डेथ के बाद जहांगीर के पास थ्रोन ऑफ कश्मीर आता है। अब जहांगीर की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही थी, उन्होंने क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई थी, क्या चीज़ें रेन्यूवेट करवाई थी। ठीक है, उनकी वाइफ नूरजहां के साथ उन्होंने 14 टाइम समर में विजिट किया। तो ये एक आपका MCQ बनता है कि किसने सबसे ज़्यादा विजिट्स की हैं। उसके बाद शालीमार बाग इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, बट जो शालीमार विला था वो परवर सेना 2 ने 6th सेंचुरी BC में पहले ही कंस्ट्रक्ट करवा दिया था। तो इन्होंने उस वहाँ पे बाग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, बट विला परवर सेना 2 ने किया था। उसके बाद जो निशान बाग था वो आसिफ खान ने किया था, और आसिफ खान कौन थे, नूरजहां के ब्रदर और ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर। उसके बाद इनकी डेथ के बाद कौन आता है, शाहजहां। अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जहांगीर जब प्रिंस थे तो इनका नाम था, एज अ प्रिंस इनका नाम था सलीम, और जब इन्होंने किंगशिप अटेन की थी तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था जहांगीर। सेम एज दैट वे जो शाहजहां थे एज अ प्रिंस उनका नाम था खुर्रम, और जब उनको किंगशिप मिली थी तो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था शाहजहां का। उसके बाद इन्होंने किन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, इन्होंने चश्मा शाही परी महल की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, और परी महल एक लाइब्रेरी थी और इनका रेजिडेंशियल एरिया था जो इन्होंने दारा शिकोह को गिफ्ट किया था। दारा शिकोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको एज अ MCQ भी आ सकता है, और परी महल एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनकी लास्ट विजिट थी 1651 में और इनकी डेथ होती है 58 में। इनकी डेथ के बाद आते हैं औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब जो हैं इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर वैली के लिए, और इन्होंने कश्मीरी शॉल की काफ़ी प्रमोशन की थी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कश्मीरी शॉल जो है वो किस रूलर के पीरियड में स्टार्ट हुआ था ना, तो पीरियड औरंगज़ेब का था, बट जो फाउंडर थे वो कौन थे, फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल जो थे वो थे हमारे ज़ैनुल अबिदीन। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था शालीमार बाग और विला वाला। बाग कंस्ट्रक्ट किया जहांगीर ने और विला जो था वो 6th सेंचुरी BC में ही हो गया था, और वो किसने किया था, परवर सेना 2 ने 6th सेंचुरी BC में। उस MCQ में कंफ्यूज नहीं होना, और यहाँ पे इस MCQ में कंफ्यूज नहीं होना है कि जो फाउंडर है कश्मीरी शॉल के वो कौन है, ज़ैन उल अबिदीन, और इसको इस तरह से लिखा जाता था पहले, और जो किसके पीरियड में था तो वो औरंगज़ेब के पीरियड में था। उसके बाद इन्होंने सफ़ा कदल को बिल्ड किया था, कदल यानी इन्होंने ब्रिज बनाया था, कहाँ पे, जेलम रिवर के ऊपर। ठीक है, जेलम रिवर जो है ये आपका बहुत प्रोमिनेंट रिवर है कश्मीर वैली का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 14 गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। इन्हीं का वो टाइम था जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट हुए थे। अब सबसे पहले गवर्नर किसने अपॉइंट किया था, वो जो अफ़गान रूलर आया था इनकी डेथ के बाद। ठीक है, इन्होंने तो 14 गवर्नर्स को अपॉइंट किया था। अफ़गान रूलर ने कौन से फर्स्ट गवर्नर को अपॉइंट किया था, वो था अब्दुल्ला खान इश्क कासी। ठीक है, ये अफ़गान रूल में फर्स्ट गवर्नर था, बट मुगल पीरियड में 14 गवर्नर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नर्स किसने अपॉइंट किए थे, औरंगज़ेब ने। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1707 में, और इनकी डेथ के बाद कोई भी प्रोमिनेंट रूलर नहीं होने की वजह से जगह खाली थी, तो अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे थे अब्दुल्ला अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि औरंगज़ेब की डेथ हो गई है, वहाँ पे कोई भी प्रोमिनेंट रूलर नहीं है, वो जगह खाली थी, तो इन्होंने इन्वेड कर दिया कश्मीर में। बट इनका जो रूल था वो सिर्फ मेयरली 5 मंथ्स का था, और इन्होंने उस टाइम पे जब इनके 2 आए हैं, फर्स्ट
एंड सेकेंड, ठीक है। पहली बार जब रूल किया 5 मंथ्स के लिए किया, तब इन्होंने गवर्नर जो अपॉइंट किया था वो था अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी, ठीक है। जो अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी था ये फर्स्ट गवर्नर था अफगान रूल का, और ये तभी था जब 5 मंथ्स के लिए इनका रूल आया था। और जब इनका सेकेंड रीन आया था, पहली बार इनको किसने हराया था? आलमगीर II ने, जो मुगल एम्परर थे। अब इनकी डेथ के बाद 48 में अहमद शाह अब्दाली ने एंट्री ली थी अजीमुल्ला खान के अंडर, और वही इनका रूल 5 मंथ्स का रहा। इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया जो फर्स्ट गवर्नर था अफगान रूल का, अब्दुल खान इश्क अक्कासी को। ये फर्स्ट गवर्नर था इनका जब फर्स्ट रीन आया था अफगान रूल का। फिर आलमगीर II थे जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने इनको डिफीट किया और थ्रोन ऑफ कश्मीर को दोबारा वापस हासिल कर लिया। फिर दोबारा से मुगल रूल स्टार्ट हो गया। देन अहमद शाह अब्दाली जो अफगान रूलर था उसने दोबारा से इन्वेट किया और आलमगीर को हरा के इसने दोबारा से थ्रोन ऑफ कश्मीर को हासिल कर लिया 1753 टू 62 तक। फिर इसका सेकेंड रीन रहा, रूल रहा, और ये काफ़ी लंबा पीरियड रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 57 ईयर्स तक अफगान्स ने रूल किया। और जो अफगान का रूल्स था ये बहुत ही क्रुएलिटी बेस्ड था, बहुत क्रुएलिटी से रूल करते थे। चाहे इनके सक्सेसर्स है वो फादर से भी ज़्यादा क्रूअल होते थे, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इवन जो मुगल्स का कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो टूरिज़्म को लेके, कश्मीरी शॉल की प्रमोशंस को लेके, ठीक है, जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो भी सारा डिक्लाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो अफगान्स थे इनके पीरियड में जितना भी मुगल्स का कंट्रीब्यूशन था वो डिक्लाइन हो गया। देन 1762 से 1819 तक जब सेकेंड रीन आया इनका, ठीक है, उसके बाद ये चलता रहा अफगान रूल। देन 1819 से 1846 में क्या आया? सिख रूल, जिसमें कौन थे? राजा रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह जो थे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की हेल्प ली थी, बट वो मैट्रिमोनियल अलायंस जो थी वो फेल हो गई क्योंकि वो आपस में ही झगड़े करते रहे और इनका रूल 27 टू 28 ईयर्स तक ही रहा। उसके बाद 1846 से 1947 तक टिल द टाइम ऑफ पार्टीशन डोगरा रूल रहा। और उसके बाद आपको पता है कि हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया था ब्रिटिश, जब मतलब ये पार्टीशन वाला हुआ था, तो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की वजह से इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो भी पार्टीशन के इश्यूज चल रहे थे उसके रिगार्डिंग फिर लैप्स हो गया था डोगरा रूल का। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी, किस किस का क्या कंट्रीब्यूशन है, मुगल पीरियड किस तरह से एंड हुआ, अफगान रूल की 2 बार एंट्री हुई, एक बार 5 मंथ्स के लिए, देन अगेन वो इन्वेट करते हैं और फिर 57 ईयर्स तक रूल करते हैं, और उसके बाद किस तरह से हमारा सिख और डोगरा रूल आएगा इसके बाद। तो ये अफगान रूल में ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि इनका फर्स्ट और सेकंड रीन था। फर्स्ट रीन में इन्होंने अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर, और जब इनका सेकंड टाइम रूल आया था तब इन्होंने नूरुद्दीन को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुग़ल रूल के बाद आता है अफ़गान रूल, और अफ़गान रूल की 2 बार किस तरह से एंट्री होती है, ठीक है। एक 5 मंथ्स के लिए इनका रीन आता है और उसके बाद ये 57, 55, 58 ईयर्स के लिए रूल करते हैं। तो अब अफ़गान रूल में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वो रूल करते हैं पहले तो आगे वो 62 से 72, और इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था दुरानी एम्पायर, और ये अपने नाम के आगे दुरानी भी लगाते थे। उसके बाद इन्होंने अपने फर्स्ट रीन में जो इन्होंने 5 मंथ्स के लिए किया था, ठीक है, 5 मंथ्स के बाद आलमगीर II आए थे मुग़ल एम्परर, जिन्होंने इनको डिफीट किया और थ्रोन ऑफ कश्मीर को वापस हासिल किया। अब इन्होंने उस टाइम पे जो गवर्नर अपॉइंट किया था वो कौन था? अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी। उसके बाद जब इनका सेकेंड टाइम रीन आया, ठीक है, सेकेंड टाइम इनका रूल आया, तो इन्होंने नूरुद्दीन को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया। उसके बाद इन्होंने, अब इनके जो है काफ़ी सारे, मतलब इनको असिस्ट करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते थे, तो इन्होंने पंडित कैलाश थर को एज अ रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट किया जो कश्मीर से थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी बन जाते हैं। और हमारे मीर मुकीम जो कैंट थे वो कौन थे? वो दीवान थे। उसके बाद इनके जो सन थे तिमूर शाह, वो आते हैं इनकी डेथ के बाद, और तिमूर शाह जो है वो कब से कब तक रहे? 1772 से 93 तक, और इनको तिमूर शाह भी कहते हैं और तिमूर शाह दुरानी भी कहते हैं। ये दुरानी अपने नाम के आगे भी लगाते थे क्योंकि इन्होंने दुरानी एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट की थी। और अहमद शाह अब्दाली बहुत क्रूअल थे और इनका बेटा उनसे भी क्रूअल था।
जो मुगल्स ने कंट्रीब्यूशन की थी, टूरिज़्म को लाया था, सारी चीज़ें की थी इन्होंने, इनके पीरियड में बहुत डिक्लाइन आ गया, चाहे वो टूरिज़्म को लेके हो या जो एक्सपोर्ट होता था कश्मीरी शॉल का, उसको लेके, हर चीज़ को लेके डिक्लाइन आ गया था। और तिमूर शाह के टाइम पे जो गवर्नर थे वो कौन थे? आमिर खान, या आपको MCQ आ सकता है, या फिर दुरानी एम्पायर पे आपको MCQ आ सकता है, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर, सेकेंड गवर्नर पे आपको आ सकता है। उसके बाद तिमूर शाह के टाइम में रीन में या रूल में आमिर खान गवर्नर थे, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर थे वो थे करीम दत्त खान। तो करीम दत्त खान के टाइम पे रंजीत सिंह ने फर्स्ट टाइम एंट्री की थी, बट वो हार गए थे। तो आपको ये MCQ आ सकता है कि रंजीत सिंह ने फर्स्ट टाइम कब एंट्री की थी? 1779 में एंट्री की थी, और तब गवर्नर कौन थे? करीम दत्त खान। और कौन सा एम्परर था? तिमूर शाह। तिमूर शाह की डेथ के बाद समन शाह, इन्होंने रूल किया 1793 से 1801 तक। ये तिमूर के बेटे थे, ठीक है। और जब तिमूर थे तो ये कहाँ के? काबुल एरिया था, उसके गवर्नर थे। उसके बाद इन्होंने थ्रोन ऑफ कश्मीर को हासिल कर लिया तिमूर शाह की डेथ के बाद। उसके बाद आते हैं महमूद शाह। इन्होंने कब से कब तक किया? 1801 से 1803 तक, और ये यंगर ब्रदर थे, ठीक है, जमन शाह के। उसके बाद आए शुजा शाह। इन्होंने कब से कब तक किया? 1803 से 9 तक। और शुजा शाह ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रीटी साइन की थी, क्योंकि अब आप यहाँ पे टाइम देख लो, ठीक है। मैंने आपको पॉलिटी का कुछ कंसेप्ट बताया था। 1600 में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिशर्स ने भेजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इंडिया से रिसोर्सेज लेके आओ, बट ईस्ट इंडिया कंपनी रिच होने के बजाय जो उसके ऑफिशियल्स थे वो रिच होने शुरू हो गए। 1606 में ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई। तो जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई, उनको था कि ऑफिशियल्स रिच हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर खुद से चाहा कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं डालेंगे, हम खुद से ध्यान रखेंगे हर एक चीज़ का, क्योंकि वहाँ पे करप्शन हो रहा था। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके रिच होने के बजाय ऑफिशियल्स जो थे वो करप्टेड थे और वो रिच हो रहे थे। तो यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आना स्टार्ट था। इसीलिए 1803 से 9 में अब ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि हम यहाँ पे रूल करें, सारी चीज़ें करें। तो एक फर्स्ट ट्रीटी जो साइन हुई थी वो हुई थी 1803 में से 1809 में। वो किसने की थी? वो शुजा शाह ने की थी साइन ब्रिटिशर्स के साथ। उसके बाद एक और ट्रीटी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको MCQ वाइज आती है, वो रंजीत सिंह ने साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब सिख रूल हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया महमूद शाह। इसका था 1809 से 18 तक, और ये इनका सेकेंड रीन आया था क्योंकि एक बार पहले भी रूल कर चुके थे, ऐसे जमन शाह के ब्रदर थे। तो इनका पहला जो फर्स्ट रूल था वो था 1801 से 3 में। उसके बाद शुजा शाह आए थे, और इनका जो सेकेंड रूल था ये यहाँ पे सेकेंड रीन इनका आया था 1809 से 1818 तक। उसके बाद सुल्तान अली शाह थे, ये 1 साल के लिए इन्होंने रूल किया था 18 से 19 तक। और फिर अयूब शाह आए थे, जहाँ पे अफ़गान रूल का एंड होना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले मुग़ल पीरियड में था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब के डेथ के बाद कैसे ये हमारा जो है अब्दुल्ला जो था वो आया था, पहली बार उसने 5 मंथ्स के लिए किया था। फिर किस तरह से आलमगीर 2 ने उसको हरा दिया था, और फिर दोबारा से इन्वेट करके उसने अफ़गान रूल को इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद उसके कैसे सक्सेसर्स, सन और उनके ब्रदर्स ने किस तरह से रूल किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अयूब शाह के टाइम पे अफ़गान रूल का डिक्लाइन हो गया, और अफ़गान रूल बहुत क्रूअल था, क्रूएलिटी थी इसमें। एक के बाद एक जो एम्परर आ रहा था, अफ़गान रूलर आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था। मुगल्स की जितनी कंट्रीब्यूशन थी वो सब डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अयूब शाह पे कंटिन्यू करूँगी। अफ़गान रूल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा सिख रूल कि राजा रंजीत सिंह की किस तरह से एंट्री होती है, किस तरह के अलाइंसेस वो अपनाते हैं, उनका रूल कब तक रहता है, और उसके बाद किस तरह से डिक्लाइन आता है और डोगरा रूल की एंट्री होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री को लेके हो, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो और पढ़ना जो है वो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, एडमिट कार्ड का वेट मत करो, स्टडी हार्ड एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़, डोंट वेट फॉर द एडमिट कार्ड कि एडमिट कार्ड आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो अपनी स्टडीज़ जो हैं वो टू द पॉइंट रखो कि कभी भी आउट हो तो आप तैयार हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। और मेरी वीडियोस में आपको क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके अलावा आपको किसी भी बुक पे रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो इसको, ठीक है। और मॉक टेस्ट तो PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
और अब मैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पे अयूब शाह के बाद कंटिन्यू करूँगी। अफगान रूल जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सिख और डोगरा रूल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।